कहते हैं, धोखे से मिली चोट गहरी होती है, लेकिन यही चोट हमें और मजबूत बनाती है। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वही समय होता है जब हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हैप्पी टू इंस्पायर पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको एक नई प्रेरणा देगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में आकाश नाम का एक युवक रहता था। आकाश अपने दिल से बहुत सच्चा और नेक इंसान था। वह हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता था और अपने दोस्तों और परिवार में बहुत लोकप्रिय था। लेकिन उसकी जिंदगी में हर कदम पर उसे धोखा ही मिला। एक दिन आकाश को अपने करियर में एक बड़ा मौका मिला। उसे इन्फोटेक सॉल्यूशंस नाम की एक बड़ी कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिला, जो उसके सपनों को साकार कर सकता था। आकाश ने मेहनत और लगन से उस नौकरी के लिए तैयारी की। इंटरव्यू में उसने अपने ज्ञान और अनुभव का बेहतरीन प्रदर्शन किया। उसे यकीन था कि यह नौकरी उसे मिलेगी, लेकिन इंटरव्यू के आखिरी दौर में कंपनी के मालिक ने अपने रिश्तेदार को नौकरी देने का फैसला किया। आकाश को यह जानकर बहुत बड़ा झटका लगा। उसने कंपनी के मालिक से पूछा, आपने मेरी मेहनत और काबिलियत को नकार दिया सिर्फ इसलिए कि आपका रिश्तेदार इस पद के लिए आवेदन कर रहा था? कंपनी के मालिक ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, यह मेरा फैसला है और इसे मैं बदल नहीं सकता। आकाश का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और मेहनत जारी रखी। कुछ महीनों बाद आकाश को एक और मौका मिला। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत और मेहनत से तैयारी की। इस बीच उसकी मुलाकात साक्षी नाम की एक लड़की से हुई। साक्षी ने आकाश को समझा और उसे बहुत प्यार दिया। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का वादा किया। शादी के कुछ दिनों पहले साक्षी ने आकाश को बताया कि उसे नौकरी का एक और अच्छा प्रस्ताव मिला है, लेकिन इसके लिए उसे शहर छोड़ना पड़ेगा। आकाश ने साक्षी का साथ देने का वादा किया और उसकी खुशी के लिए उसे जाने दिया, लेकिन साक्षी ने आकाश से किए वादे को तोड़ दिया और बिना किसी सूचना के उसे छोड़कर चली गई। आकाश को यह जानकर गहरा आघात लगा, लेकिन उसने फिर भी अपने दिल को संभाले रखा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया हमारे चैनल हैप्पी टू इंस्पायर को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। इन सबके बीच आकाश ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। उसने अपने एक पुराने दोस्त राघव के साथ मिलकर एक नया कैफे खोला। लेकिन कुछ महीनों बाद राघव ने आकाश को धोखा दिया। उसने कैफे के सारे पैसे लेकर भागने की योजना बनाई और आकाश को अकेला छोड़ दिया। आकाश ने अपने जीवन में इतनी बार धोखा खाया कि वह लगभग टूट ही गया था। एक दिन उसने अपने गांव के पास के जंगल में स्थित एक ऋषि वशिष्ठ से मिलने का फैसला किया। ऋषि वशिष्ठ अपनी समझदारी और जीवन के अनुभव के लिए मशहूर थे। आकाश ने ऋषि वशिष्ठ को अपनी सारी परेशानियां बताईं। ऋषि वशिष्ठ ने शांत मन से उसकी बातें सुनी और फिर बोले, आकाश, तुम्हें जीवन में कई बार धोखा मिला है, लेकिन इससे निराश मत हो। मुझे एक कहानी याद आ रही है जो शायद तुम्हारे दिल को छू जाएगी। एक बार की बात है, एक किसान खेत में काम कर रहा था। उसे अचानक एक घायल सांप दिखाई दिया। किसान ने दया दिखाते हुए उस सांप को उठाया और उसका इलाज किया। सांप ठीक हो गया और किसान का आभारी हुआ। लेकिन कुछ समय बाद उसी सांप ने किसान को काट लिया। किसान ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम्हारी मदद की थी। सांप ने उत्तर दिया, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, लेकिन तुम्हारी अच्छाई और दया ने मुझे बदलने की कोशिश की, पर मैं अपने स्वभाव से बंधा हूं। आकाश, ऋषि वशिष्ठ ने कहा, इस कहानी का अर्थ यह है कि कुछ लोग अपने स्वभाव से बदल नहीं सकते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें अपनी अच्छाई छोड़नी चाहिए। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी ताकत है, इसे बनाए रखो। फिर ऋषि वशिष्ठ ने आकाश को जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पाठ समझाए। विश्वास रखना। हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। अपने आप पर विश्वास रखना सबसे जरूरी है। आत्मविश्वास से ही हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। सीखना और आगे बढ़ना। हर धोखा एक सीख है। इसे एक नए अनुभव के रूप में देखना चाहिए और इससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। कठिनाइयों से हमें नई बातें सीखने को मिलती हैं। सही लोगों का साथ। अपने आसपास सही लोगों को रखना महत्वपूर्ण है, जो आपका समर्थन करें और आपको सकारात्मकता दें। सही मित्र और परिवार का साथ हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। खुद को समय देना। धोखे के बाद खुद को समय देकर संभालना और खुद से प्यार करना आवश्यक है। आत्म देखभाल
और मानसिक शांति के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। नई शुरुआत। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और नए रास्ते तलाशें। जीवन में हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर मिलता है, बस हमें उसे पहचानना होता है। ऋषि वशिष्ठ की बातें सुनकर आकाश के मन में एक नई उम्मीद जागी। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का फैसला किया। उसने खुद को समय दिया, ध्यान किया और अपने अंदर की ताकत को पहचाना। उसने धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाने शुरू किए। इसके कुछ समय बाद आकाश को एक प्रतिष्ठित कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला। इस बार उसने और भी मेहनत की और खुद को पहले से भी बेहतर साबित किया। इंटरव्यू के हर चरण में उसने अपनी क्षमता और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अंत में आकाश को वह नौकरी मिल गई। इस नौकरी ने उसके जीवन को बदल दिया। उसने मेहनत और ईमानदारी से काम किया और कंपनी में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आकाश ने एक नई शुरुआत की। उसने अपने पुराने अनुभवों से सीखा और नए तरीकों से अपने जीवन को फिर से संवारा। उसने ऐसे लोगों को अपने आसपास रखा जो उसे सकारात्मकता और प्रोत्साहन देते थे। धीरे धीरे आकाश ने अपने जीवन में स्थिरता और सफलता पाई। आकाश ने महसूस किया कि धोखे से सीखकर और हिम्मत से आगे बढ़कर ही उसने अपनी जिंदगी में असली सफलता पाई। उसने अपने आप पर विश्वास रखा और अपनी गलतियों से सीखा। एक दिन आकाश ने अपने कार्यक्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू लीं और वह एक सफल पेशेवर बन गया। उसने अपने गांव के लोगों को भी यह संदेश दिया कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें हमेशा हिम्मत और विश्वास बनाए रखना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हार मानने की बजाय उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही सही तरीका है। जीवन में सही लोगों का साथ और खुद पर विश्वास ही हमें हर मुश्किल से पार दिला सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल हैप्पी डू इंस्पायर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस चैनल पर आपको और भी प्रेरणादायक कहानियां और वीडियो मिलेंगी जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने में मदद करेंगी। आइए मिलकर प्रेरणा का संचार करें और खुशियां फैलाएं।